अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में लैपटॉप स्कॉलरशिप 2020 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो इस लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, आपने ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है और इसकी शराइत और इसके ज़वाबत क्या हैं, और इसके अलावा इसकी सारी जो है इन्फॉर्मेशन वो आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो देखते रहिए आखिर तक। तो चलते हैं कि अप्लाई किस तरह किया जाता है और कैसे हम लैपटॉप स्कीम में शामिल हो सकते हैं। आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे पहले गूगल खोल लेना है और उसके बाद आपने GJAllied.com टाइप करना है। उसके बाद ये जीजे की वेबसाइट है, ये ओपन करनी है। तो अभी ओपन हो रही है और उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक हियर फॉर अप्लाई करना है। तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। इसके यहाँ पे आपको क्लिक हियर डाउनलोड एडवर्टीज़मेंट, यहाँ पे क्लिक करना है। पहले यहाँ आपको इसकी एडवर्टीज़मेंट नज़र आ रही है और इस एडवर्टीज़मेंट को अच्छी तरह से पहले अंडरस्टैंड करें। पाकिस्तान में लैपटॉप स्कॉलरशिप सेशन 2020 और 2021 के तहत मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के तलबा तालबात से दरखास्तें दरकार हैं। शराइत और ज़वाबत क्या हैं? एक दरखास्त फार्म, चलान फार्म वेबसाइट्स पर दस्तियाब हैं। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन काबिल कबूल होगी। टेस्ट ऑनलाइन लिया जाएगा। मेरिट पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारान को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अदारा को तरमीम व तसनीफ़ का हक़ हासिल है। गलत मालूमात देने वाले तलबा की दरख्वास्त को कैंसिल कर दिया जाएगा। और अब आपने दूसरा जो इसका लिंक है जिसमें डाउनलोड बैंक चलान है, ये क्लिक करना है। इसमें बैंक चलान आपका डाउनलोड हो रहा है। ये बैंक ऑफ पंजाब का चलान फार्म है। सिर्फ आप बैंक ऑफ पंजाब के अंदर ही इसको सबमिट करवा सकते हैं। इस बैंक चलान फार्म का आपने प्रिंट लेना है। प्रिंट लेकर यहाँ लिखेंगे ब्रांच नेम। आप जिस भी इलाके के हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की जिस ब्रांच में आप जा रहे हैं उस ब्रांच का नेम लिखना है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रांच का डिस्ट्रिक्ट लिखना है कि आप कसूर से हैं, लाहौर से हैं या किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं। उसके बाद ब्रांच कोड लिखना है, डेट लिखनी है और उसके बाद यहाँ पे ये बैंक इनका BOP का अकाउंट नंबर है GJAllied सर्विसेज का। और उसके बाद आपने एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, CNIC, बे फार्म और अमाउंट इन वर्ड्स जो 300 रुपीज़ आपने सबमिट करवाने हैं वो यहाँ पे पहले से शो हो रहे हैं। ठीक है, ये बैंक कॉपी है। इसी तरह ये है GJAllied कॉपी, यानी कि ये GJAllied वालों की है। इस कॉपी को भी इसी तरह से आपने फ़िल करना है। फ़िल करके आप जब सबमिट करवा लेंगे तो ये जो GJAllied कॉपी है इसकी पिक लेके आपने ऑनलाइन अपलोड करनी है। वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। उसके बाद ये आपकी कैंडिडेट कॉपी है, यानी कि ये आपको मिल जाएगी कॉपी। ठीक है, तो बल्कि आपको ये कैंडिडेट कॉपी मिलेगी और ये जो GJAllied कॉपी है ये बैंक वालों के पास ही रह जाएगी। वो ख़ुद ही GJAllied सर्विसेज को जो है वो सबमिट करवा देंगे। लेकिन आपने अपनी कैंडिडेट कॉपी जो है वो बैंक से लेनी है और उसके बाद आपने इसकी पिक उतारनी है, एक तस्वीर उतारनी है मोबाइल के ज़रिए और तस्वीर उतार के जो है इसको फ़ाइल को आपने अपलोड करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जी, अब चलते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। जी, अप्लाई फॉर लैपटॉप स्कॉलरशिप फ़ेज़ 1 सेशन 2020-2021, ये सारी डिटेल हैं जो ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने फ़िल करनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी ब्रांच का डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ब्रांच अगर कसूर है तो कसूर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद बैंक नेम लिखेंगे। जैसे ये आपने बैंक ऑफ पंजाब में सबमिट करवाया है तो बैंक ऑफ पंजाब लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच कोड है जिसकी एग्ज़ाम्पल में ये 0027 लिखा हुआ है।
आपकी जो भी ब्रांच है उसका कोड आपने यहाँ लिखना है, और केस नंबर जो है वो केस नंबर आपने फ़ाइल करना है, यहाँ पे लिखना है कि केस नंबर कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, पर्सनल डिटेल देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो भी आपका नाम है वो अपना नाम लिखेंगे। नीचे यहाँ पे जो है वो आपने लिखना है अपना फादर नेम, और उसके बाद यहाँ पे है CNIC और या बे फॉर्म नंबर। अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ, बे फॉर्म आपका बना होगा, तो उस बे फॉर्म का जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे लिखना है। फ़ोन नंबर आपने अपना देना है मोबाइल फ़ोन का, और उसके बाद ईमेल एड्रेस देना है, और यहाँ पे जेंडर लिखना है। मेल हैं आप तो मेल, और अगर फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल पे आप क्लिक कर दें, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है, और करंट एड्रेस आपका जो है, जो जहाँ पर भी आपका घर है, जो जहाँ पे आप रह रहे हैं, वो उसका करंट एड्रेस होता है। और परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ आपकी बेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इस वक्त लाहौर में रह रहा है और उसका घर जो है वो कसूर में है, या उसका घर मुल्तान में है, तो फिर वो अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखेगा, और सिटी अपना लिखना है, और उसके बाद आपने जो है वो अपना प्रोविंस लिखना है कि पंजाब हमारा प्रोविंस है, या अगर KPK है तो KPK लिखेंगे। उसके बाद पोस्टल कोड लिखना है, अपने बैंक का जो पोस्टल कोड जहाँ पे आपकी डाक आती है। कंट्री नेम लिखना है, कंट्री नेम डेफिनेटली पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान के लिए है। और इसके अलावा एजुकेशनल डिटेल आपने देनी है, आपकी मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है या बैचलर है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने कॉलेज का या स्कूल का नेम लिखना है, क्लास नेम लिखना है, और उसके बाद ऑब्टेनिंग मार्क्स लिखने हैं और साथ में ग्रेड देना है। और इसके बाद आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं और पासिंग ईयर लिखना है। ये करने के बाद अब सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पे है वो है कि अपलोड लास्ट डिग्री, यानी आपकी जो रीसेंट डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल आपको मैट्रिक है तो मैट्रिक की डिग्री, आपकी FSC है तो FSC की डिग्री, ठीक है। जो भी आपकी लास्ट डिग्री है वो आपने यहाँ से अपलोड करनी है। उसकी भी पिक आप लेके रख लें और यहाँ से फ़ाइल को चूज़ करके उसकी लोकेशन से इसे अपलोड करेंगे। और फिर उसके बाद CNSC पिक्चर, यानी आपका जो बे फॉर्म है उसकी पिक्चर आपने अपलोड करनी है। और उसके बाद पासपोर्ट साइज़ आपकी जो पिक्चर है उसको अपलोड करना है। और बैंक चलान जो पिक्चर आपने ली है बैंक चलान की, वो आपने अपलोड करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद यस आई एग्री विद द प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, तो फिर इसको क्लिक करके आपने इसे सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब सबसे अहम बात यह है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनकी मैट्रिक हो चुकी है या वो मैट्रिक कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, BA BSc के लिए, और जो मैट्रिक कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका सारा टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होगा और सारा टेस्ट MCQ पर होगा, यानी कि टेस्ट में कुछ आपने लिखना नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन आपने MCQ को सिलेक्ट करना है। जिस तरह ऑप्शन बटन आ जाते हैं तो उस ऑप्शन बटन पे आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये सारा ऑनलाइन आपका टेस्ट है। टेस्ट का टाइम आपको 60 मिनट का दिया जाएगा। 60 मिनट के अंदर आपने 100 MCQs को सॉल्व करना है। अब इसमें जो सिलेबस आएगा वो क्या है कि 30% आपके इंग्लिश के मार्क्स, 30% सिलेबस होगा इंग्लिश का, 20% मैथमेटिक्स का, 20% साइंस का और साइंस सब्जेक्ट्स का, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायो है, मैथमेटिक्स का 20% सेपरेट हो गया। और जनरल नॉलेज आपका जो है वो 15%। और इसके अलावा जो इस्लामिक स्टडीज़ हैं, इस्लामियात के बारे में या इस्लाम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी 15% है। ये मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BA BSc और ग्रेजुएट जितने भी हैं उन सब के लिए यही है। और इसके अलावा O लेवल और A लेवल वाले स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है इसे ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे तो अगर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवाते तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, वो टेस्ट में शामिल नहीं होंगे। और उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। वो मेरिट लिस्ट जो है वो आपको यहाँ से इसी की वेबसाइट से ही मिलेगी। तो
उस मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आपको लैपटॉप डिलीवर हो जाएगा, लैपटॉप आपको मिल जाएगा। तो मेहनत कीजिए, काम कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला आप भी लैपटॉप के अहल होंगे और उम्मीद है कि आप सब जो है वो इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।